डे वन एंड विद जतिन जबरू में आप सभी का स्वागत है। फ्रेम देख रहे हो, ये बेडरूम है, पर्दा है, पीछे सूटकेस है जो खोलने की जगह नहीं है, गेस्ट रूम में ब्रदर इन लॉ है, बाहर बच्चे हैं, उनके खिलौने हैं। 40 घंटे के लिए मुंबई आया हूं और वो पंजाबी में कहता है ना, एकदम कड़मस मचा हुआ है, कर्च मतलब हर जगह सामान ही सामान है, बिखरा हुआ है। इतने बुरे हाल हो रखे हैं घर के, because I've been too busy and there are too many people visiting. But look at the positives in life. मेरी टीम सेमीफाइनल में, क्या आपकी है? मतलब आप इंडियन हो तो बिल्कुल आपकी है, लेकिन हो सकता है पड़ोस से लोग देख रहे हो और उनकी टीम नहीं है सेमीफाइनल में। हमारा मकसद इस शो में किसी को ट्रोल करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है एकदम सही क्रिकेट की बात करना, तो आज वही करेंगे। The rise and rise of Afghanistan, the fall and fall of Pakistan, एंड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द मार्की क्लैश। शायद उतना तगड़ा मुकाबला हो सकता है जो फाइनल में भी ना देखने को मिले, वो होने वाला है इन दो टीम्स के बीच में संडे को। फिर ये सब बात की जाएगी द राइज एंड राइज ऑफ अफगानिस्तान कोई फ्लूक से नहीं हुआ है। मुझे यह लगता है कि इस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया के बाद दूसरी सबसे अच्छी एशियाई टीम अफगानिस्तान है। तीसरी इस कंपटीशन को देखने के बाद इस बांग्लादेश। रिसर्जेंस शुरू हो गया बांग्लादेश में, राइज नहीं शुरू हुआ, रिसर्जेंस शुरू हो गया बांग्लादेश में। श्रीलंका ने ये टूर्नामेंट खेला नहीं, बट श्रीलंका और ऑल्सो टीम जो थोड़े से एक अप्स एंड डाउन से जा रही है, बट आई वुड स्टिल से कि वहां पे भी रिसर्जेंस है। वेलालागे जैसे प्लेयर्स, असलंका जैसे प्लेयर्स एंड ऑल दैट, देयर इज अ स्पंक टू दैट टीम। लेकिन पाकिस्तान में द डाउनफॉल एंड द स्लाइड कंटिन्यूज। अफगानिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। ये बाय डिजाइन हुआ है। जॉनथन ट्रॉट ने बाय डिजाइन 3 सालों में इस टीम को एक चैंपियन आउटफिट में तब्दील किया है। चैंपियन अपनी काबिलियत के हिसाब से चैंपियन। दे स्टिल नॉट विनिंग ट्रॉफीज, बट दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट एवरी टीम। दे आर बीटिंग दुनिया भर की टॉप टीम्स को। कैसे हुआ है? देखिए, अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीत के आते हैं, डर को हर मोड़ पे टैकल करके आते हैं। उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या घबराहट होगी? उनको सिर्फ ये विश्वास दिलाना है कि आपकी जो स्किल सेट है ना, आप इससे बेहतर प्लेयर हो, आप और लंबा खेल सकते हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बिलोंग करते हो, आपकी यहां जगह है। आप अपने आप को सिर्फ यहां स्ट्रांग बनाओ और इस गेम को, इसकी सिचुएशंस को और समझो और उसके हिसाब से अपने टैलेंट को प्रस्तुत करो। एंड दिस इज द चेंज दैट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान के साथ क्या चीजें चलती थी? राशिद खेलेगा पर बाकी टीम में क्या होगा? राशिद और नबी खेल जाएंगे पर बाकी टीम में क्या होगा? राशिद, नबी, गुरबाज, नूर खेल जाएंगे पर बाकी टीम में क्या होगा? कैप्टनसी कौन करेगा? पेस बॉलिंग आ गई तो टीम का क्या होगा? बॉलिंग स्पिन तो ठीक है, बट टीम की बैटिंग का क्या होगा? ये सारी चीजें साथ में चलती थी, बट नॉट एनी मोर। इब्राहिम ज़ादरान हो, गुरबाज हो, उमरजाई हो, शहीदी की कैप्टनसी हो, दिस इज अ टीम। ये एक प्रॉपर टीम है, ये किसी एक पे डिपेंड नहीं करती। यहां तो एकदम स्पिन वाली वो विकेट्स भी नहीं। हो सकता है अफगानिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचे, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द वे दे प्लेइंग। दे हैव गिवन इंग्लैंड अ सकर पंच, दे हैव नॉक्ड देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उसकी वजह स्पिन नहीं थी। स्पिन नहीं थी। एक पेसर ने, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो वुड जितना तेज नहीं है, वो आर्चर जितना तेज नहीं है, लेकिन उसने 5 विकेटें निकाली। एक इब्राहिम ज़ादरान जिसकी 80-85 की स्ट्राइक रेट है, उसने 177 बनाए। उसने स्लो स्टार्ट किया, कंडीशंस को खेला, उसने धीरे धीरे एक्सेलरेट किया और 100 के बाद रियली अपनी रेंज और पावर और अपनी ईज ऑफ बैटिंग दिखाई। These are unbelievable signs. मेरे मन में सवाल सिर्फ ये था कि fact is, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज are unbelievable players और ये दुनिया भर में खेलते हैं। बाकी प्लेयर्स जिनको बाकी लीग्स में उतनी जगह नहीं मिलती, how will they gel together? How will the dynamics work जब एक कैप्टन होगा जो राशिद नहीं होंगे या नबी नहीं होंगे? How will they respond to शहीदी? Tight unit, and that's why Afghanistan is producing these results. So मुबारकी बोलते हैं पश्तो में, मुबारकी अफगानिस्तान। I think after India currently you're the second best team in Asia. पाकिस्तान का स्लाइड, who is going to arrest it is the question. अभी तक 3-4 दिन गुजर गए हैं भारत और पाकिस्तान के मैच में। अब नॉकआउट हो चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। चलो 1 पॉइंट तो मिला, बिकॉज मेरे को तो ये भी था बांग्लादेश was going to give पाकिस्तान a decent run for their money, very decent run for their money. बांग्लादेश बहुत अच्छा क्रिकेट खेली थी अपने 2 मैचेस में। वहां पे भी उन्होंने एक विजन देखा है कि हमारे नए यार स्पिन कर रहे थे, अब पेसर्स आए हैं।
तो यंगस्टर्स आए हैं, जो हृदय ने किया, जो जाकर अली ने किया इंडिया के अगेंस्ट. देयर आर प्लेयर्स यू कैन सी जिस पे फोकस करने वाले हैं. डज पाकिस्तान नो हु आर देयर बेस्ट 15 इन द कंट्री? डज पाकिस्तान ट्रस्ट देयर सिस्टम? एक जना दूसरे को ब्लेम करेगा, दूसरा जना तीसरे को ब्लेम करेगा, सब मिलके पॉलिटिकल टर्मोइल को ब्लेम करेंगे. फैक्ट इज क्रिकेट फिसल रही है हाथ से और पाकिस्तान कहीं वेस्ट इंडीज की तरह ना निकल जाए. इट्स अ टीम दैट हैज हैड ग्रेट डेज इन वर्ल्ड क्रिकेट. हमें मजा आता था इंडिया पाकिस्तान मैचेस का, बट एक बार फिर से देयर वाज ग्रेट हाइप, ग्रेट वाइब, बट अ बोरिंग मैच. सो पाकिस्तान नीड्स टू अरेस्ट दिस स्लाइड. भारत और न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हूं जी बहुत अच्छा मैच होने वाला है. इस मैच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कौन सी टीम टॉप पे खत्म करती है, कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलती है, अभी हमारे पर नतीजे सारे आए नहीं है. बट यू वांट टू फिनिश एट द टॉप सो यू कैन प्ले नंबर 2 फ्रॉम द अदर ग्रुप. क्यों मैं कह रहा हूं इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच इतना तगड़ा होने वाला है? क्योंकि न्यूजीलैंड से बेटर स्पिन तो कोई नहीं खेलता. इंडिया भी नहीं खेलती, सब कॉन्टिनेंट टीम्स भी नहीं खेलती. ऐसा नंबर देखोगे 50 से ऊपर की एवरेज है उनकी अगेंस्ट स्पिन. मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड के बैटर्स, चाहे वो डैरिल मिचेल हो, चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे टॉम लेथम हो, चाहे केन विलियमसन हो, ये लोग स्पिन एक्चुअली पिछले 2-3 साल में दे हैव बीन प्लेइंग स्पिन द बेस्ट इन द वर्ल्ड. क्यों? स्वीप लगाते हैं, रिवर्स स्वीप लगाते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं, क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं. सो असली जो चैलेंज है इंडिया का वो ये न्यूजीलैंड का टॉप और मिडिल ऑर्डर लेने वाला है. इवन इफ यू लुक एट द टीम्स, आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करते हैं, यू गॉट अ यंग स्पंकी रचिन रविंद्र, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास विराट कोहली है, आपके पास केन विलियमसन है, आपके पास एक तरफ रोहित शर्मा है, आपके पास एक तरफ, आई एम नॉट कंपेयरिंग द सुपर स्टारडम और द नंबर्स, आई एम सेइंग वो रोल कौन अदा कर सकते हैं. देयर इज अ डेवन कॉनवे हु कैन गेट यू टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, हु अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन. और दोनों टीम्स में फास्ट बॉलिंग जो है वो थोड़ी डिप्लीटेड है, क्योंकि न्यूजीलैंड इज नाउ गेटिंग रेडी टू लाइफ विदाउट टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, लेकिन विल ओरोक ने अच्छा किया है. मैट हेनरी इज द इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद शामी. तो पेस डिपार्टमेंट थोड़े से डिप्लीटेड है, लेकिन हमारे पास हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा है. आई डोंट नो इफ हर्षदीप गेट्स अ गेम, विल कम टू दैट इन अ मोमेंट. लेकिन वहाँ पे विल ओरोक है, वहाँ पे नॉट नेथन स्मिथ, लेकिन काइल जेमिसन है. दे हैव गॉट अ कपल ऑफ ऑप्शंस, लेकिन स्पिन पे बात आ जाएगी. 3 स्पिनर्स फॉर इंडिया. आई थिंक इंडिया विल गो इन विद वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले के लिए. वरुण चक्रवर्ती को शायद एक्स फैक्टर इसीलिए रखा है कि नॉन सब कॉन्टिनेंट टीम्स के सामने ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं. एंड अगर उनको सेमी में खिलाने का मन बनाया ना किसी टीम के सामने, तो फिर उनको एक मैच यहाँ पे दे दो. दैट विल बी इंपॉर्टेंट. वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे खेलता हुआ देख रहा हूँ. वहां पे मिचेल सैंटनर, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, वन ऑफ द शार्पेस्ट स्पिनर्स, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स. रिस्क स्पिन नहीं है न्यूजीलैंड के पास, लेकिन बहुत शाने बॉलर्स हैं यार, बहुत स्मार्ट बॉलर्स हैं जो इन कंडीशंस को अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे. 3 स्पिनर्स वहां पे हैं, 3 स्पिनर्स यहाँ पे हैं. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम, जहां पे सही मायनों में यू विल गेट टू सी कि इन कंडीशंस पे बेटर कौन खेलता है. कंडीशंस एक हफ्ता मिलेगा दुबई को टू वर्क ऑन दिस विकेट. और मैं जब वापस आया तो दुबई में थोड़ी शाम को ठंडी ठंडी हवा भी थी. कितना पानी डालते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायर एकदम से बदल जाएगा. स्क्वायर थोड़ा वैसे ही होगा. 280 290 टाइप्स का ये मैच मैं देख रहा हूँ. एंड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंटम ना निकल जाए. जो मोमेंटम हाथ में आया ना, वो मोमेंटम हाथ से ना निकल जाए. दैट इज गोइंग टू बी इंडियाज चैलेंज, बिकॉज ये मैच आप संडे को खेल रहे हो और ट्यूसडे को आप अपना सेमीफाइनल खेल रहे हो. सो द टेम्पटेशन, शुड वी ट्राई आउट डिफरेंट प्लेयर्स, लेकिन एक हफ्ते का तो सबको ब्रेक मिल गया है. इंडिया हैज टू ट्रीट दिस लाइक हम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और फिर ट्यूसडे को हम सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर संडे को हम फाइनल खेलेंगे. क्वार्टर फाइनल का ये नॉकआउट नहीं है, बट देव गॉट टू ट्रीट दिस गेम लाइक अ क्वार्टर फाइनल, कंटिन्यू द विनिंग मोमेंटम. जो टीम खिलाने वाले हो सेमीफाइनल में, ऑलमोस्ट उसी टीम के साथ खेलिए, ज्यादा ब्रेक्स वगैरह के बारे में ना सोचें. एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड यू विन, मायने अलग होंगे, कॉन्फिडेंस अलग होगा. सो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दिस गेम फॉर एनीथिंग. न्यूजीलैंड वाला मैच देखना मत भूलना. किंग फॉर्म में उधर विलियमसन को फॉर्म की तलाश है, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ स्पेक्टिकल. मैं उसके लिए वापस दुबई पहुंच जाऊंगा और वहां से लेके आऊंगा व्लॉग ओवर्स. लेकिन अभी के लिए इतना ही. बहुत हमने बात करी है सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट की. डू यू अग्री विद मी? अगेन पाकिस्तान फैंस एज वेल, दिस इज नॉट आपको बुरा दिखाने के लिए, ट्रोल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए. दीज आर जस्ट आई एम अपने हिसाब से स्पिटिंग आउट फैक्ट्स. एंड बुरा लगता है न्यूट्रल क्रिकेट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन क्रिकेट फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज यू वांट सब कॉन्टिनेंट. एक ताकत है इंटरनेशनल क्रिकेट की, हमें एक गर्व है उस पर. जब हम एशिया कप बोलते हैं हमारी 4-5 टीम्स है भाई, तुम दुनिया में 1-1 2-2 टीमें लेके बैठे हो. सो इट फील्स बैड व्हेन अ टीम दैट हैज हैड सच ग्लोरी डेज इज नाउ स्लिपिंग अवे. बट दैट्स ऑल. कंबाइंड थोड़ा एक एशिया का यहाँ हम लेके आए हैं इस वन टिप वन हैंड में, लिटिल एशियन रिव्यू एंड प्रीव्यू. आई एम गोना सी यू फ्रॉम दुबई. ओके हबीबी, time to fly. By the time video comes, I fly. I'll go back to Dubai.